नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो हाल में भारी तबाही हुई उस पर मिले स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी। इन स्रोतों में मॉनसून की बारिश, फिर वो अचानक बाढ़ आना, बादल फटना और भूस्खलन, इन सब का काफी विश्लेषण है। हाँ। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से समझें कि भाई असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे के लिए क्या सीख मिलती है। बिल्कुल। और ये वाकई पिछले कुछ सालों में देखें तो मानसून से जुड़ी शायद सबसे गंभीर आपदाओं में से एक है ये। और जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं समझना चाहिए इसे। इसमें मौसम का बदलता मिजाज और हमारी अपनी गतिविधियां, हाँ। जैसे ये बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन होता है, नदियों के किनारे अतिक्रमण, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। आप सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 23 फ्लैश फ्लड्स, 19 बादल फटने की घटनाएं, मतलब एक छोटे से एरिया में अचानक घनघोर बारिश और 16 बड़े लैंडस्लाइड्स 2 हफ्तों में। जी। ये आंकड़े ही अपने आप में बताते हैं कि हालत कितनी गंभीर थी। ये आंकड़े तो सचमुच चिंता जगाते हैं। और जानकारी ये भी है कि हिमाचल की जो अपनी भौगोलिक स्थिति है, मतलब खड़ी ढलानें हैं, जमीन कच्ची है, हाँ, नाजुक है। हाँ, वो इसे ऐसी घटनाओं के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। बिल्कुल। कुल्लू की मणिकरण घाटी हो गई, मंडी जिला, चंबा, किन्नौर, इन सब जगहों पर बहुत नुकसान हुआ और खासकर जो रात में घटनाएं हुई, हाँ, उससे बचाव का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, लोगों को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मनाली, कसौल जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी बुरी तरह प्रभावित हुए। सही कहा। और एक दिलचस्प पैटर्न भी दिखता है यहाँ कि कैसे एक आपदा दूसरी को न्योता दे रही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, तेज बारिश हुई, उससे बादल फटे, फिर अचानक बाढ़ आ गई। अब उस पानी से मिट्टी पूरी गीली हो गई, भारी हो गई, तो वो खिसकने लगी, बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए। हाँ। और कई बार इन लैंडस्लाइड्स ने नदियों का रास्ता ही रोक दिया, पानी जमा होता गया और फिर जब वो मलबा हटा तो नीचे और भयानक बाढ़ आ गई। ओ, मतलब एक चेन रिएक्शन जैसा। बिल्कुल। और इसका जो मानवीय पहलू है वो सबसे ज्यादा दुखद है। सरकारी आंकड़ा 78 मौतों का है, पर हजारों लोग बेघर हुए हैं, कितने ही गांव का संपर्क टूट गया। और ये असर सिर्फ इंसानों तक नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, बिजली के प्रोजेक्ट्स, सब तबाह। हाँ, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। और अर्थव्यवस्था पर भी जबरदस्त चोट है। सेब की फसलें खत्म हो गईं। हाँ, जो वहाँ की मुख्य आय का स्रोत है। और टूरिज्म तो बिल्कुल ठप पड़ गया है। व्यापार बंद है। तो ये जो इतना बड़ा पैमाना है तबाही का, आखिर इसके पीछे असल कारण क्या है? अगर हम इसे, जैसे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, बड़ी तस्वीर में देखें तो कई परतें हैं इसमें। एक तो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हिमालय जो है वो दुनिया के औसत से लगभग 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है। 2 गुनी तेजी से? हाँ, इससे मौसम का पूरा पैटर्न बिगड़ रहा है। अचानक बहुत तेज बारिश वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ जो हम इंसानों ने किया है, जैसे जंगल काटे हैं, नदी किनारे बिना प्लानिंग के घर दुकानें बना ली। हाँ, अतिक्रमण जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और अवैध खनन भी, इन सब ने मिलकर जमीन को और कमजोर कर दिया है। तो जब भारी बारिश होती है तो नतीजा ज्यादा भयानक होता है। तो मतलब प्रकृति और इंसान दोनों का मिला जुला असर है ये। जी। और इसमें एक और चीज जो सामने आती है वो है कि आपदा से पहले की तैयारी में भी शायद कुछ कमियां रहीं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को जागरूक करना। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब ये सिर्फ भारी बारिश का मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। बिल्कुल। खैर, राहत और बचाव का काम तो चल ही रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सब लगे हुए हैं। राहत शिविर भी लगाए गए हैं। केंद्र ने भी मदद का आश्वासन दिया है। हाँ, वो जरूरी है, तात्कालिक मदद बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर विश्लेषण यही कह रहे हैं कि हमें आगे के लिए सोचना होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल सही। और आगे के लिए इन स्रोतों का जो निचोड़ है वो कुछ ठोस कदमों की तरफ इशारा करता है। जैसे मौसम की सटीक और समय पर चेतावनी देने वाला सिस्टम और बेहतर बनाना होगा। हाँ। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां खतरा ज्यादा है, वहां कंस्ट्रक्शन पर सख्त नियम लागू करने होंगे। बिल्कुल। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हो, मतलब सस्टेनेबल हो। जंगलों को फिर से बढ़ाने यानी वनीकरण पर जोर देना होगा। और ये जो अनियंत्रित टूरिज्म है, खासकर नाजुक इकोसिस्टम वाले इलाकों में, उसे रेगुलेट करना। हाँ, उसे नियंत्रित करना होगा। देखिए, ये घटना सिर्फ हिमाचल के लिए सबक नहीं है,
ये पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है सही कहा। कि हमें विकास को पर्यावरण और बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाकर ही प्लान करना होगा। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि हिमाचल की ये त्रासदी जो है वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों वजहों का एक जटिल नतीजा है। हाँ, बदलते मौसम और बिना सोचे समझे किए गए विकास ने मिलकर हालात को और गंभीर बना दिया। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा करता है। क्या? भविष्य को देखते हुए असली चुनौती अब ये है कि हम इन पहाड़ी इलाकों के नाजुक पर्यावरण हाँ और विकास की जो जरूरतें हैं, हाँ संतुलन कैसे बने। हाँ, उनके बीच एक टिकाऊ संतुलन कैसे बना सकते हैं, खासकर तब जब क्लाइमेट चेंज इन चुनौतियों को लगातार और मुश्किल बनाता जा रहा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।